आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बाहर बैठकर फेक न्यूज़ फैलाने और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिरद घेरा जो है वो तंग करने का फैसला कर लिया है। और इसी तरह मुल्क के बाज़ हिस्सों में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी कानून की जद में आएंगे। तो दिस इज़ अ बिग डील दैट इज़ हैपनिंग। हुकूमत ऐसा मैकेनिज्म जो है वो तैयार कर रही है कि बैरून मुल्क मौजूद ऐसे अनासर को वतन वापस लाया जा सके जो सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों में इख्तलाफात की बेबुनियाद और जाली खबरें फैला रहे हैं। सो मैनी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक कहा कि कोई ये समझ रहा है कि फेक न्यूज़ फैलाकर और बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं है। पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्ज़ी बोल दें, जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्ज़ी खबर को जिस तरह किसी को आप जो ज़िंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको ज़िंदा कर दें, ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके ऊपर हम मिल बैठ कर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है, ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे पाकिस्तान में मोहसिन नकवी का नाम सुना होगा। ये मोहसिन नकवी वही हैं जो भारत की चैंपियन ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान चले गए हैं और इन पर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था और इसके बाद में इनको बहुत ही ट्रोल किया गया था कि ट्रॉफी चोर के नाम से। अब दोस्तों इन्होंने जो है इस चीज को देखा समझा और अब चूंकि ये पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और साथ साथ ये PCB के चेयरमैन भी हैं, तो अब इनके पास बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर। तो इन्होंने अब जो है एक नया हथियार वेपनाइज किया है और इन्होंने अब सोचा है कि क्यों ना हम जो है पाकिस्तानी यूट्यूबरों की सामत ला दें और हो सकता है इससे फेक न्यूज जो चल रही है या फिर जो पाकिस्तान की सच्चाई है वो जो बाहर निकल रही है वो कहीं ना कहीं दब सके और उस पर एक तरफ से कंट्रोल किया जा सके और उसके बाद में इन्हें जो है रोका जा सके और दबाया जा सके। लेकिन अब दोस्तों क्या ये कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को डिस्कस कर रही है क्योंकि इन्होंने बहुत सालों से ये चीजें जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है और इसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग हैं और जो सही बात करते हैं, जो सही रिपोर्टिंग करते हैं, जो पाकिस्तान के सही और गलत चीजों को जाहिर करते हैं, तो अब जाहिर सी बात है जब पूरा का पूरा देश एक करप्शन की भेंट पर चढ़ा हुआ है, जो उसमें मंत्री नेता सब मिले हुए हैं कि किसी तरह से उन्होंने पूरे इस देश को देश न बना करके अपने कमाई का जरिया बना रखा है और अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए ये हमेशा लड़ते फिरते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में अच्छी खबरें तो निकलती नहीं है, जो बुरी खबरें निकलती है उसको लोग बताते हैं, तो उसको ये लोग जो है फेक न्यूज के नाम पर और उसके बाद में सरकार की बदनामी करने के नाम पर रोकने की कोशिश करते हैं और लगातार पाकिस्तानी यूट्यूबर पर जो है जास्ती करते हैं, जो अच्छाई की बात करते हैं उनको दबा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने सारे यूट्यूबर्स ने जो कि बहुत ही एक हाई प्रोफाइल यूट्यूबर बन चुके थे, जो पूरी की पूरी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी दीवार के रूप में काम कर रहे थे और जो पाकिस्तान की बुराइयों को बताते थे, उन सबको रोक दिया गया है। उनके सबके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी हैं, तरह तरह से उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। और इसके बाद में अब नकवी ने सोचा है कि अब यहाँ से काम नहीं चल रहा तो जो विदेश में बैठे लोग हैं, खासकर उसमें तो से बहुत सारे PTI के लोग हैं जो बाहर बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भाग गए हैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर, तो उनको पकड़ने की और उन पर जो है FIR करने की और उनको वापस लाने की जो है मंशा बना चुके हैं। अब ऐसे में जो पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं और वहां से न्यूज बताते हैं, न्यूज ब्रेक करते हैं और पाकिस्तान के अंदर चूंकि हालात वाकई में इतने खराब हैं कि उसको उन्हें बताना पड़ता है, वो उसका रोना सोशल मीडिया पर ही डालते हैं क्योंकि कहीं पर भी और तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो ऐसे में वो बेचारे जो है कहीं ना कहीं अपना बाहर जाकर और वहां से जो है रिपोर्टिंग करते हैं, वहां से पाकिस्तान के अंदर की सच्चाई बताते हैं। तो इन सबको वहां पर जो है बहुत तकलीफ होती है इन सब चीजों को लेकर क्योंकि इससे इनकी बदनामी हो रही है और बदनामी को ये अपने देश को सुधारने के बजाय इन सब चीजों पर जैसा कि हमेशा से काम करते हैं, तो एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कर दिया है। तो चलिए आपको खबर की ओर ले चलते हैं। देखिए पूरा मामला, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोग शेयर वहाँ करें। पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का तैयारी पकड़ लें सर। लो ये बड़ी बात तो नहीं ये कह दी है, बाकी तो खैर जो कहा है वो दुरुस्त है, हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं सही है। है, ठीक है। लेकिन तो थोड़ा आ गया, चलो एक लज्जत लेने का सामान पैदा हो गया। हमारा यही काम है ना, बाज लोगों के लिए हाँ। जुगते करना, नुक्ते निकालना। तो अब आप देखें उन्होंने ये धमकी दी है कि जो बाहर बैठकर बकवास कर रहे हैं ना उनको भी हम वापस लाएंगे। ठीक है। अब ये अगर इसको वो ले आए वापस, उन लोगों को कान से पकड़ के ला सकेंगे सर, और कानून के हवाले लंदन करें। में बैठे हुए हैं बहुत से लोग, अमेरिका में बैठे हुए हैं बहुत से लोग। हम तो खुश होंगे ना, हाँ। लाएं वापस। ठीक है। अब कैसे लाएंगे अब देखेंगे उनको। अच्छा। अब ये तो फिर उनको अपना सिर्फ धमकी दे के रह गए तो फिर तो और बात है।
अच्छा, ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ होती हैं। एक तो ताज़ा मिसाल सुबह सुबह की आपको दे दें कि ये गर्दिश कर रही थी खबर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन कल खान की बात है, हाँ। जी कल की बात है, लेकिन आज फिर उन्होंने मतलब एक खुद उन्होंने मोइन खान साहब कि ने मैं ठीक वीडियो हूँ। लगाना पड़ा कि भाई मैं जिंदा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप तो सोचिए कि इस किस्म तरह की खबरें खबरों भी। का हम किसी ने शायद पता नहीं मजाक में शुरू की होगी या वाकई उसे गलत फहमी हो गई होगी और एक के बाद दूसरा बिना तस्दीक आगे फैलाए चले जा रहे हैं। ट्रॉमा होता है किसी भी फैमिली के लिए ये। और इसी तरह की ये खबर आपको पता है इमरान खान के बारे में भी मशहूर थी। गुज़श्ता पूरे हफ्ते जब तक उनकी अहले खाना से मुलाकात नहीं हो रही थी, यही बताया जा रहा था कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया है। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड आपको ये भी बता दें कि बाज़ औकात ऐसी फेक न्यूज़ भी चलती हैं जो कि हुकूमती मौक़िफ़ की सपोर्ट में होती हैं। मोहसिन नकवी साहब, आपने जो कुछ कहा है उस पर अमल करके दिखाइए। अगर अमल नहीं करेंगे तो वो और चौड़ हो जाएंगे। 90% जिनको आप धमकी दे रहे हैं वो आपको धमकी देंगे सही है। और फिर और मजीद धमकी देंगे। तो इसलिए आपने जो कुछ कहा है उसे करके दिखाइए। 90% फेक खबरें जो है ये ना उनका वो होगा ना कहेंगे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बस। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वैसे वो सर पीसीबी में बैठ के करते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। जाहिर है कि वो रियासत है उनकी, क्रिकेट जो है ना अच्छा। वो उनकी रियासत है ना, क्रिकेट बोर्ड जो है। अच्छा, वहाँ जितने इख्तियारात वहाँ हैं उतने तो फिर दूसरी जगह नहीं हो सकते ना। कि वो और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री अब इदारों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं फेक न्यूज़ के ज़रिए अपना कारोबार कर रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल उनके दिन रात तरक्की कर रहे हैं। अब क्रैकडाउन होने वाला। माजी में भी इस तरह की धमकियां देते रहे हैं, माजी में पकड़ दकड़ भी करते रहे हैं। वो कितनी मौसर रही इस पर एक और फिर अगर किसी को जेल में भेजते हैं तो इस तरह लोग दोबारा से इन हरकतों से बाज आ जाते हैं। कोई सक्सेस रेट इस बारे में अच्छा नहीं है। बल्कि होता क्या है कि जब बंदा एक दफ़ा जेल जाता है तो वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे कोई फेक न्यूज़ की वजह से जेल में भेजा गया, वो ये कहता है कि मैं सच बोलने की वजह से जेल में गया हूँ, और वो एक मुज़ाहमत का इस्तारा बन जाता है। तो यानी इस बारे में मैं तो कोई ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वैसे धमकी दे रहे हैं, अनलेस कि इनके पास कोई नई स्ट्रेटजी हो जिसका हमें ना पता हो, तो कोई ऐसी मुझे कोई इनकी हिकमत अमली या ये जो कोई मनसूबा है ये ऐसा कोई कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मिस्टर नकवी, बकौल उनके हर कोई झूठ बोल रहा है उनके अलावा। सबसे सच्चे तरीन इंसान है पाकिस्तान में, नहीं पता। और काफी धमकियामेज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। उन्होंने जो बाहर लोग बैठे हुए हैं यकीनन पीटीआई के साथ हुआ करते थे और वो फिर निकल गए पाकिस्तान से। कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई यूरोप के किसी कंट्री में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए हैं, और उन्होंने शायद इनके नाक में दम करके रखा हुआ है। यहाँ वालों को तो चलो ये डंडा वंडा करा दे, कभी केस कर दिया, ईमान मजारी पे केस है, आदि अली चट्टा पे केस है, असद तूर पे केस है, आरजू काजमी पे केस है, मतलब मेरे खिलाफ केस बना, मतलब मुख्तलिफ चीजें। हमें आजकल सोहराब बरकत जो है सियासत.पी के, उनके ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। इस तरह बहुत सारे लोग, मतीउल्लाह जान साहब हैं, लेकिन जो वहां पे बैठे हुए हैं अब उनको ये धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे और आपको लेके आएंगे।